हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च का कॉल आया है रात को 9 बजे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि जेएनयू की प्रोटेस्ट कैसी होती है। चलिए। तो दोस्तों, हमारे साथ छात्र राजद जेएनयू की एक एक्टिविस्ट मौजूद हैं, कंचन यादव। तो मैम, आप बताएंगी आज आप यहाँ क्यों एकत्रित हुई हैं? यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि जैसा हम सब देख रहे हैं कि आजाद भारत का अब तक का सबसे शानदार, सबसे संगठित और कहे तो अहिंसक लड़ाई में किसानों को जीत दर्ज हुआ है। ये लड़ाई किसान जीते नहीं, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सरकार न जाने कितनी कोशिशें की। इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को पूरी तरह से दबाने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। उसके बावजूद भी ये किसान जीत दर्ज किए। और ये तो ठीक है, लेकिन किसानों को अलग अलग शब्दों से नवाजा गया। उनको उपद्रवी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये आंदोलन जीवी हैं और किसी इंटरनेशनल जो है वो पॉलिसीज के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं। किसान आंदोलन नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने बैरिकेड खड़े किए, यहाँ तक कि कांटे लगवाए और किसानों को लाठियों से पिटवाया। और यहाँ तक कि खुद जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने, उनके बेटे ने किसानों को गाड़ी से धो दिया। ये कहाँ के अन्याय है। इसके बावजूद भी किसान खड़े रहे डट कर, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान हो, किसान लड़ते रहे और आखिरकार वो ये जीत जो है दर्ज किए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हमारी क्या लड़ाई जो है वो सिर्फ 3 कृषि कानून तक नहीं है। हमारी लड़ाई सीएए के खिलाफ है, हमारी लड़ाई एनआरसी, एनपीआर, हमारी लड़ाई भूखमरी, हमारी लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। इवन हमारी लड़ाई जो त्रिपुरा में हिंसा हुआ, उस हिंसा के भी खिलाफ है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सरकार बिल वापस ली है, ये किसानों पर हमदर्दी नहीं दिखा रही है। ये किसानों ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी ताकत लगा दी कि सरकार ये बिल वापस ले। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो किसान जो है जरूर उनको सत्ता से बेदखल कर देते। इस नाते ये जो है सरकार कानून को वापस ली है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
तो गाइस, ये है जेएनयू का द सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कल्चर। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके लिए एक सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया, जो कि गंगा ढाबा से शुरू हुआ और फिर चंद्रभागा हॉस्टल जाके थमा। वहाँ स्टूडेंट लीडर्स ने अपनी बात रखी और उससे कुछ देर बाद सब बच्चे वापस अपने हॉस्टल चले गए। कई सारी पार्टीज इसमें इंक्लूडेड थी, जैसे कि DSF, आइसा, बापसा, CRJD और NSUIB और बाकी और भी बहुत सारी लेफ्ट की छोटी मोटी पार्टीज। बट चूंकि ये प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट था, इसलिए ABVP कल दिखाई नहीं दी। बट आई प्रॉमिस कि अगर ABVP का कोई प्रोटेस्ट होता है फ्यूचर में तो मैं वो भी दिखाऊंगा। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का माफीनामा पूरे देश भर के सामने आता है, ये सिर्फ एक हिस्टोरिक स्ट्रगल जो किसानों का रहा है उसका सिर्फ बिल ही नहीं है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्ट्रगल जिस समय पे इस फांसीवादी तत्वों के खिलाफ लड़ने में हम लोग बहुत टाइम एक बार सोचते हैं कि हमारी जो यूनाइटेड स्ट्रगल है वो जीत नहीं पाएगी। जो किसान का स्ट्रगल है यूनाइटेड, हम लोगों के सामने एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल है कि अगर लोग यूनाइटेड हो इस सरकार के खिलाफ तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। पिछले साल जब पैंडेमिक का समय था, दौर था, मार्च के समय पे जब सब कुछ लॉकडाउन में था, जिस सरकार के पास प्रायोरिटी हेल्थ केयर होना चाहिए था, जिस सरकार के पास प्रायोरिटी लोग जिस तरीके से मर रहे थे वो होना चाहिए था, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए था, उस समय पे संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिना डिस्कशन किए इसी फार्म बिल को लॉ में पारित किया गया था। और किसान तब भी बोले थे कि ये जो आप लॉज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसान जो कम्युनिटी है उनको अफेक्ट करेगा, आपको बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन किसान का जो कम्युनिटी है उनके साथ बिना बातचीत किए ये सरकार
ये कानूनों को पास करता है और उसके बाद हम देखते हैं लगातार 1 साल जो किसान है जो अपना इंस्पिरेशन भी एंटी सीए प्रोटेस्ट से लेकर उसके बाद एक डेमोक्रेटिक तरीके से सिटिंग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट बॉर्डर्स पे, एक एक करके वो शुरू होता है और वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके इस देश के अंदर जो अपना डेमोक्रेटिक इथोस के लिए बिलीव करते हैं यहाँ के लोग, वो संविधान के दम पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पीसफुल प्रोटेस्ट में अपना जो अधिकार है उसके लिए लड़ाई करेंगे भी और उस लड़ाई को जीतेंगे भी। इस देश का जो सत्ताधारी वर्ग है, जो हमारे देश में जो हेजेमोनिक क्लास है, उसके एक पिट्ठू जो है उसके तहत से नैरेटिव चलाया जाता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट आंदोलन जीवी परजीवी तरह तरह के मतलब व्याख्याएं दी जाती है कि वो आंदोलन चला रहे हैं। और हमने देखा किस तरीके से 26 जनवरी को पिछले जो 26 जनवरी को इस साल में ही किस तरीके से किसानों के ऊपर फिर से एक बार लाठी चलाई जाती है और उसके बाद बेशर्मी की सारे हदों को पार करते हुए किसानों के ऊपर सिर्फ लाठी ही नहीं चलवाई जाती बल्कि अलग अलग धाराएं लगवाई जाती हैं ड्रैकोनियन एक्ट के तहत। यूएपीए, एनएसएपीए सारे तरीके के ड्रैकोनियन एक्ट लगाए जाते हैं और भाजपा सरकार इतने बेशर्मी पे उतर जाती है कि जिन लोगों ने, चाहे वो इस देश के हो भी नहीं, चाहे विदेशी जो एक्टिविस्ट जो सॉलिडारिटी में ट्वीट कर रहे हैं उनके ऊपर भी यूएपीए जैसे कानूनों को लगाया जाता है और एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, कभी टूल किट के नाम से, कभी किसी और नाम से, कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि मोदी सरकार को बदनाम करना है, देश में टुकड़े टुकड़े करने हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स को बढ़ावा देना है, अलग अलग तरीके के वाहियात और बकवास बयानों को दिया जाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे कुछ दिनों पहले जो बीजेपी के मंत्री है उनके बेटे द्वारा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलवाई जाती है, किस तरीके से गोली चलवाई जाती है और उसके बाद किसानों के ऊपर ही उसका एक जो ठीकरा है वो फोड़ा जाता है। इस तरीके से बेशर्मी की सारे हदों को पार करने के बाद आज मोदी सरकार को ये मानना पड़ा कि जो आंदोलन की ताकत है, जो किसानों की एकता की ताकत है, उसके आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और आज ये अनाउंसमेंट किया गया कि सारे जो एक्ट्स है उनको रिपील किया जाएगा। आज किसानों ने स्थापित किया कि इस देश में कंपनी राज दोबारा से स्थापित नहीं होगा, इस देश में दोबारा से किसान गुलामी नहीं करेगा। ये आज किसान आंदोलन की जीत है। किसान आंदोलन ने यह साबित किया कि इनकी जो असली धर्म है इनका, ये किसानी का धर्म है और ये धर्म सीधा इनके खून और पसीने से जुड़ा है सर। और ये लड़ाई और ये जीत इन्हीं के खून और पसीने की जीत हुई है सर। मैं आप सभी छात्रों से, तमाम छात्रों से कहना चाहता हूँ कि जीत आपकी जीत है साथी, जो समाज को बेहतर करना चाहते हैं, जो समाज में बढ़ रहे सांप्रदायिक और रूढ़िवादी जहर को रोकना चाहते हैं साथी। हम तमाम छात्र यहाँ से इस मंच से ऐसी लड़ाइयों और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हैं। बनाया रे धान को
जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं, मेरी न जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं। शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे। बांसुरी सितार को मदर को बजाया रे, बांसुरी सितार को मदर को बजाया रे। कहाँ संगीत मेरा रे कि मेरे लिए काम नहीं, कहाँ संगीत मेरा रे कि मेरे लिए काम नहीं। सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, उंगलियों को मोड़ कर हाथों को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ कर हाथों को उठाएंगे। आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे, आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे। गाएंगे जब तक है कि जब तक काम नहीं, गाएंगे जब तक है कि जब तक काम नहीं, लड़ेंगे जब तक है कि जब तक काम नहीं, लड़ेंगे जब तक है कि जब तक काम नहीं। सो गाइज, ये थी जेएनयू की प्रोटेस्ट। प्लीज कमेंट डाउन आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड, और फर्दर वीडियोस के लिए Don't forget to like and subscribe. शेयर ऑल्सो। थैंक यू।